स्मार्ट कनाडा की जानब से ज़मीर आजिज़ आपसे मुखातब है। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे इस व्लॉग्स को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स देते हैं, जिसके लिए हम आपसे नहायत ही मशहूर हैं। और उम्मीद है कि जो हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं या आप तक जो न्यूज़ पहुँचाते हैं, उनमें से ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ सच्ची होती है, क्योंकि हम भी मुख्तलिफ़ ज़राए से वो न्यूज़ को इकट्ठी करते हैं, फिर हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सब के मफाद में अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए और पूरे मिडल ईस्ट के लिए और पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, एशिया के लिए, तो जिधर जिधर लोग बसते हैं उनके लिए अच्छा है। तो वो अच्छा ये है कि ईरान और अमेरिका की डील हो चुकी है। जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में पिछली दफ़ा हुए थे और बीच में उनको ब्रेक हो गया था, और दोबारा पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो रंग ले आई, और दोनों के दरमियान जो है एग्रीमेंट जो होने वाला है, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले हैं। और ये फॉर्मेलिटी भी आपको मैं बताता चलूँ कि ये भी आज़ाद पाकिस्तान को ही हासिल होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप जा रहा है। उसकी गुर्बत को नहीं देखें, उसकी करप्शन को ना देखें, उसको जो उसने ये पीस करवा दिया है ना, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में इससे पहले नहीं मिलती। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट इस वक्त पूरे वर्ल्ड में। हर एक लीडर, हर एक कंट्री का बड़ा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान में कॉल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वज़ीर ख़ारजा साफदार को। और इसलिए आप सियासत से थोड़ा सा हट कर इस चीज़ को देखें। आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से भी हो, इसमें किसी किस्म का सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद पार्टी है। तो पाकिस्तान जिसने हमें इज़्ज़त दी, जिसने हमें पहचान दी, जिसने हमें सब कुछ दिया, आज हम उससे बाहर बैठे हुए हैं। जिधर भी बैठे हुए हैं हमारे साथ एक नाम जो लगा हुआ है वो पाकिस्तान का है। हम अपनी मिट्टी को कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भुला सकते, चाहे उसमें जो कुछ भी हो जाए। ठीक है। हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी बहुत ही इमोशनल है, और वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, तौफीक नहीं कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, दूसरे को सपोर्ट किया जाए, गरीब को सपोर्ट किया जाए, या कोई हमारा भाई, हमारी बहन कोई आगे तरक्की करता है उसको कंग्रेचुलेट किया जाए, और उसके साथ उसको मज़ीद शाबाश देनी चाहिए, ताकि वो आगे उसके जो मरहले हैं उसको भी वो अबूर कर सके। इसी तरह जैसे कोई प्लेयर है, जैसे कोई सियासतदान है, जैसे कोई लॉयर है, जज है, फौजी जनरल है, कोई भी बंदा है, या कोई किसी नीचे तबके से है, कोई भी है, जो भी बंदा अच्छा काम करे, मुल्क के लिए अच्छा करे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, या पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, या उनकी जो टीम्स लगी हुई हैं उनके साथ जो कुछ वो कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही खुशी हुई है। ये सारा कुछ तय हो चुका है। ईरान भी अपनी जो उनकी रिजर्वेशन थी उस पर एग्री हुआ है, जो अमेरिका की थी वो भी एग्री हुआ है। अब ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को करने के लिए, क्योंकि जो अमेरिका है वो भी बुरी तरह फंस गया था, ठीक है, इस जंग में बहुत फंस, क्योंकि ये अमेरिका की जंग नहीं थी, ये जंग तो इसराइल की, जिसमें ये कूदा है, और कूदने के बाद ये फंस चुका है बहुत ज़्यादा। और फंसने के बाद इसकी जो नुकसान रोज़ाना का हो रहा है, जो बेड़े इसमें भेजे हुए हैं, जो अपने जो इसके बेसिस थे मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में और ओमान में, मस्कत में, जिधर भी थे इसके, उनको काफ़ी सारा डैमेज हुआ, अराक में स्पेशली, और वो बहुत डैमेज हुए। इनके कई प्लेन जो है ना तबाह हुए, उनके बेसिस में खड़े हुए, कोई ड्रोन तबाह हुए, क्योंकि ये मीडिया सच बताता भी नहीं है। खैर, जो हमारे तक या सोशल मीडिया पर जो बातें पहुंचती हैं हम उसी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ईरान का नुकसान बता रहे हैं, बाकी अपना या किसी का दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये इसराइल थोड़ी सी शैतानी कर रहा है, वो लबनान पे लड़ाई जारी रखे हुए है, वो उनके भी मुज़ाकरात अमेरिका में हो रहे हैं, पर वो भी ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि इस खत्े में कोई फले फूले, कोई आगे उससे बढ़े, और अपनी जो उसकी बाउंड्री है, जो उसकी लाइंस है,
वो तो है ही नहीं। इसराइल का कोई बॉर्डर नहीं है, वो जिधर चाहता है वो आगे स्टेप लेके आगे चला जाता है। और इस तरह अभी लबनान में काफ़ी 35-40 किलोमीटर आगे जा चुका है, उसको भी वो कोशिश करता है डुबाने की। इसी तरह सीरिया में उसने किया, इसी तरह लीबिया में, इसी तरह दूसरे जो उसके साथ बॉर्डर लगते हैं उनमें, फ़लस्तीन में तो काफ़ी कुछ उसने तबाह कर दिया। बहरहाल फिर भी हम उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, हिम्मत करेंगे। उनके बच्चे छोटे छोटे बम्बों के साथ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। और इसी तरह इराक़ में, इराक़ की जो कौम है उसने पूरी अपनी गवर्नमेंट का, अपने लीडर्स का साथ दिया है। और वो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर मिसाइल आ रहे हैं और नीचे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ जो में वो यकजहती कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत पीसफुल कर इस जंग को रुकाने में बहुत सारा जो है हमारा साथ दिया है। क्योंकि सुपर जो पावर है, ये सुपर जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ये कुछ हमारे अपने अंदर जो खामियां हैं जिसकी वजह से अल्लाह आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। अल्लाह ज़रूर हेल्प करता है अगर आपकी नीयत ठीक हो, आपके इरादे ठीक हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें। तो इसीलिए ईरान जो कौम है वो आज खड़ी है और कितनी बड़ी ताकतों को, फिर इतने बड़े मुल्कों को उसने एक किस्म का शिकस्त दे दिया है। अमेरिका को शिकस्त हुई है, मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ कि ये अमेरिका को शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। और ये अभी बहाने ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से मैं वहाँ से निकलूँ और अपनी इकानमी को बूस्ट करूँ और अपना जो यहाँ हुआ है उसको मैं दोबारा ट्रैक पे लगाऊँ। क्योंकि आगे नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये जीतेगा, ट्रम्प जो है जीत सकता है। क्योंकि इसके बहुत बुरे हालात हैं। अमेरिका में बहुत से लोग, अब इसकी जो पॉपुलेरिटी है ये तकरीबन 28% रह गई है, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। और ये कि क्या करेगा, इसीलिए इसने ये कोशिश किया है कि पाकिस्तान को बीच में ला के और किसी को अब दोबारा देखें, उसी पे एतमाद किया। दोबारा कहता है कि अगर कोई नेगोशिएशन होगी या कोई डील होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान को उसने बहुत अप्रिशिएट किया है और बाकी दुनिया में भी, ख़ासतौर पर फ्रांस ने, बरतानिया ने और यूरोप की कंट्रियों में, जापान ने, चाइना ने बहुत सपोर्ट किया। ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट ने, अभी भी देख रहे हैं आप, जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिडल ईस्ट में है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ईरान में है। ईरान में इस वक्त जंग की हालत में कोई बंदा दौरा नहीं कर सकता। तो ये दिलेरी और इसको सलाम करना पड़ेगा कि ये इस जंग की हालत में वहाँ गया है, वहाँ के लीडरों से मिला है, उनको नेगोशिएशन का बोला है कि आप ये डील करें, ये करें, वो करें, ताकि एक दूसरे के जो पॉइंट हैं उन पर एग्री हो। लास्ट टाइम जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें तकरीबन 80% डन हो गया था और अभी कुछ ही बाकी था। तो बस वो आप उसमें ये नहीं चाहते ना, क्योंकि अभी बहुत सी लाबियाँ हैं जो इसके जो ये मुज़ाकरात हो रही हैं इसके पीछे लगी हुई हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से गुस्ताश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इनको हटा दिया जाए। ताकि ख़ास तौर पर आप इंडिया को देखो, इंडिया को तो एक किस्म की मिट्टी जैसे लगी हुई है। वो उनकी मीडिया को देखें, उनके लोगों को देखें, वो परेशान है कि ये पाकिस्तान तो हम इसको टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर रहे थे। बहरहाल इसने तो एक पीसफुल प्रोसेस शुरू किया और दोनों कंट्रियों की जंग रुकवा दी। आज देखें ना, एक हफ्ता हो गया, हफ्ते से ज़्यादा होने वाला है कि जंग रुकी हुई है, कोई जंग नहीं हो रही। सिर्फ इसराइल लबनान पे बमबारी कर रहा है और लबनान की जो हिज़्बुल्लाह की जो तंजीम है वो भी उन पे कर रही है। तो उनकी बमबारी नहीं बताते, सिर्फ इसराइल की बमबारी बताते हैं। क्योंकि मीडिया को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। जो भी उधर कोई वीडियो बनाता है, मूवी बनाता है, उसको वो पकड़ लेते हैं और उसको वो सजा देते हैं, वो नहीं बनाने देते, कैमरे तोड़ देते हैं या खून है जो भी है। तो इसलिए ये डील हो चुकी है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। और सिर्फ ये अभी फॉर्मेलिटी है और ये फॉर्मेलिटी भी जो है ऐसे पूरी होगी, मेरे जो ज़राए हैं उनकी वजह से मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि ये जो डील होगी उसमें ट्रम्प भी पाकिस्तान में आएगा, इस्लामाबाद में, और ये किंग सुलेमान जो है वो भी आएगा पाकिस्तान में जो है, और उसके बाद कतर के अमीर जो है वो भी आएगा, और तुर्की का जो तोयब एर्दोगान है वो भी ज़रूर आएगा उसमें इस्लामाबाद में। और पाकिस्तानी जो है जो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये लोग भी मौजूद होंगे। चाइना को भी वो इनवाइट कर रहे हैं और मिस्र जो है उसके भी लीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप सब एकदम आ जाइए। 2 दिन 3 दिन में आपको पता चल जाएगा। ये हमारी जो न्यूज़ है इसको आप संभाल के रखें, आपको ये सब पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ये मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। आपसे गुजारिश है कि उम्मीद टीवी को फॉलो करें, उसको लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों फैमिलीज तक पहुँचाएँ।
आपका फीडबैक जो है हमारे में मोर एनर्जी डालता है। उसी की वजह से हम आगे चलते हैं, आगे काम करते हैं, आगे आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़ देते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसकी वजह से जब जंग में पीस हो जाएगा तो आपकी जो प्राइसेस है वो महंगाई जो है वो नीचे आ जाएगी, गैस की प्राइसें नीचे आ जाएंगी और ये दूसरे जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीला ख़त्म करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि लाइक और शेयर ज़रूर करें। मास्सलाम।